उदाहरण नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R, ये कर्ली ब्रैकेट है, a, b संख्या 2 a-b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, ये चीज पर आप ध्यान दीजिए। दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, दिया में आपका जो समुच्चय है, जो समुच्चय Z, Z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक या पूर्णांक, अब पूर्णांक ऐसा नंबर होता है, ये चीज ध्यान दीजिए। ये डैश 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 माइनस में और प्लस में संख्याएं होती हैं, ये इस प्रकार। और आपको रिलेशन दिया हुआ है, जो संबंध है उसकी सहायता जो हल करने में लेना है वो कैसा है, ये a, b सच डैट संख्या 2 जो a-b को विभाजित करती ये है। ये आपको अच्छा, और यहाँ पर सिद्ध करना क्या है, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना ध्यान से, यहाँ जो सिद्ध करना है वो आर का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल, एस का मतलब होता है सिमेट्रिक यानी सममित, और टी का मतलब होता है ट्रांजिटिव। तो ये होता है स्वतुल, संबंध और सममित, और यह संक्रामक। ये तीनों को प्रूव करेंगे तो हमको इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन
यानी तुल्यता। तुल्यता संबंध ये प्रूव करना है, क्योंकि मैं कहीं कहीं RST लिख दूंगा प्रूव करने के, और इक्विवेलेंस, तो यहाँ पास ध्यान देना है ये इक्विवेलेंस इतना प्रूव करना है। अब ये चीज हमको दिया हुआ है, अब इन्हीं के हेल्प से देखिए हल करेंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले क्या, स्वतुल यानी स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध यानी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये आपका टी है, ये आपका एल है, रिलेशन। अब यहाँ पास ध्यान देना, ये जेड है यानी पूर्णांकों का समुच्चय है, तो और यहाँ पास इसको a माइनस बी 2 से डिविजिबल हो जाए तो आपको वो प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव होने के लिए कैसा पेयर चाहिए, 1 1। क्या चाहिए, 1, ध्यान देना, 1 1 या 2 2 यानी सेम पेयर चाहिए, सेम रिलेशन चाहिए। और एक या दो कहाँ से बिलोंग करता हो, जेड से। अब ये कब स्वतुल होगा, अब सत्यापन के अंदर यानी रिलेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, सत्यापन में देखें कि a माइनस बी 2 से विभाज हो जाए तो वो क्या आ जाए, जेड यानी पूर्णांक आ जाए, पूर्णांक आ जाए। तो देखिए यहाँ 1, ये ए है, ये बी, ये ए और ये बी। अब यहाँ रख के चेक करिए, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, ये 0/2। तो देखिए 0 डिविजिबल है, तो देखिए पूर्णांक के अंदर 0 है, यस, तो ये क्या होगा, स्वतुल है, यानी यहाँ पास स्वतुल है, हाँ कर लेंगे, हाँ स्वतुल है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं यहाँ सममित के लिए, क्या लिखते हैं, सममित, सममित संबंध, सममित संबंध इसको कहते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन। अच्छा, इसमें कैसे संबंध होना चाहिए, जैसे 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन। अब इसी का रिवर्स होना चाहिए, ये रिलेशन। अब यहाँ 1, 2 कहाँ से बिलोंग करता है, जेड से। अब कब ये सममित माना जाएगा, जब इसमें सत्यापित कर देगा। तो सत्यापित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास ये सत्यापित लिखो या सत्यापन,
सत्यापन में क्या होना चाहिए, a माइनस बी बटा 2 बराबर z यानी पूर्णांक आ जाए, तभी आपका ये सत्यापन। तो देखिए चेक करते 1, 2, यहाँ 1 - 2, देखिए अब यहाँ पास डिविजिबल भी हो जाए, ऐसे अंक भी रखना है, तो ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पास आपको ऐसा नंबर लेना है इन्हीं में से, यहाँ पास ले लेते हैं 2, ये 4 और यहाँ 4 और यहाँ 2, तो यहाँ 2 यहाँ 4। अब यहाँ पास हम चेक कर लेते हैं 2 4, यहाँ 2 ये 4, सॉरी उसके लिए। अब देखिए यहाँ -2/2, अब ये क्या आ गया -1, तो देखिए ये प्रूव करता है बिल्कुल। अब यहाँ 4, 2 इसको चेक कर लीजिए, अब ये -2/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2/2, कितना आ गया 1, देखिए ये पूर्णांक है, बिल्कुल है, तो क्या कहेंगे ये सत्यापन है, हाँ यानी सम्मित है। इस प्रकार आपका संक्रामक संक्रामक चेक कर लेंगे। संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक संबंध यानी इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये अब ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होना चाहिए, यहाँ 2 4, देखिए ध्यान 2 4 मैं इसलिए लेता हूँ कि ये चीज मुझको यहाँ दिखाना है, इसका सत्यापन करने पर ये चीज आए। तो देखिए अब यहाँ पास मैंने 4 8 ले लिया और 2 से डिविजिबल भी हो जाए, इसलिए ध्यान देना ये चीज हो और इसमें ये सेटिस्फाई भी करे और ये आ जाए, तो ऐसे नंबर को स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक में लेते हैं। अब देखिए 2 8, अब देखिए यहाँ 2 4 8 ये बिलोंग करता है जेड से। अभी ये सत्यापन तो हुआ नहीं है, क्लियर सत्यापन में रिलेशन के अंदर होता है। देखिए सत्यापन, सत्यापन में हम चेक कर लेंगे, सत्यापन में a माइनस b/2 क्या होना चाहिए, पूर्णांक, कटने के बाद क्या आना चाहिए, पूर्णांक, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 2 यहाँ यहाँ 2 - 4/2 ये -1 आ गया। यहाँ आप चेक करेंगे 4, 8 4 -8/2, यहाँ क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ 2 8 2 -8/2 यहाँ -3, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अब आपको ये प्रूफ हो गया, ये सब पूर्णांक है कि आर, देखो स्वतुल्य भी प्रूफ हो गया, सम्मित भी प्रूफ हो गया, संक्रामक भी प्रूफ होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, आर एक तुल्यता तुल्यता संबंध है, संबंध है, ये आप बोल सकते